गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो आपकी वर्कशीट आई है वो आई है वर्कशीट नंबर 5 क्लास 6 के लिए साइंस की वर्कशीट है और 7 तारीख जो है 7 अक्टूबर 2020 के लिए आई है। टॉपिक है भोजन के घटक। भोजन के घटक जो है पिछले 4 हफ्तों से ये टॉपिक चल रहा है। भोजन के घटक के अंतर्गत पिछली बार हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन के बारे में पढ़ा है। इस वर्कशीट में हम वसा के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें पहले भी जैसे कि आप लोगों को बताया जा चुका है कि वसा का काम जो होता है आप लोगों को ऊर्जा देने का होता है। जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का काम है वही काम वसा का होता है। फिर भी इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है वसा शरीर में संचित होता है। जो जीव सर्दियों में सुप्त अवस्था में चले जाता है वो अपने शरीर में वसा संचित करते हैं जो उन जंतुओं के अक्रियशाल होने पर ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है। इसमें ये लिखा गया बेटा, जो वसा होता है ना, कुछ जंतुओं के शरीर में वो उसमें जमा हो जाता है और वो जानवर अपने अंदर वसा इसलिए जमा करता है क्योंकि सर्दियों में वो जानवर बाहर नहीं निकलते। वो सुप्त अवस्था में यानी कि सर्दियों के मौसम में सो जाते हैं, बाहर नहीं आते हैं। तो जब वो सो जाएंगे तो उस टाइम पर उनके लिए वही जमा हुआ, उनके शरीर में जो जमा हुआ वसा है वही इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। तो इससे ये तो पता चल गया कि वसा का काम भी कार्बोहाइड्रेट की तरह ऊर्जा देने का ही होता है। आगे चलते हैं। ये चीज़ देखिए बेटा, यहाँ पर लिखी हुई है वसा हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। वसा ऊर्जा भी देते हैं। वास्तव में वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में थोड़ा अधिक ऊर्जा देते हैं। वसा हमारे शरीर में ऊर्जा संचित करने के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट की इम्पोर्टेंस से हमें ऊर्जा देने का, ठीक वही काम जो है वसा का भी होता है। बस ये अंतर होता है कि वसा जो होता है ना कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा देता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना कि वसा जो है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा देता है। तो वसा का काम क्या होता है? ऊर्जा संचित करने का होता है। कार्बोहाइड्रेट काम होता है ऊर्जा देना और वसा काम होता है ऊर्जा को संचित करना, यानी कि बनाए रखना। हमारे शरीर में उसको ऊर्जा को बनाए रखता है। ये वाला बॉक्स देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या आप किसी जंतु या जंतुओं का नाम बता सकते हैं जो अपने शरीर में वसा संचित करते हैं? हमें ऐसे जानवरों के नाम यहाँ पर लिखने हैं। तो बेटा ऐसे जानवर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि ऊँट हो गया, फिर उसके बाद हिरण है, उसके बाद गैंडा भी होता है, उसके बाद बेटा एक होता है सूअर भी होता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे जानवर हैं जो अपने अंदर वसा को संचित करके रखता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके जो है ये सब वसा को संचित करने वाले जंतु होते हैं। इनके यहाँ पे नाम लिखने हैं। तो चलिए, इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए जंतु वसा के स्रोत। अब यहाँ पे बताया गया है कि वसा किन किन से प्राप्त होता है। वसा जो होता है बेटा जानवरों से भी प्राप्त होता है और पौधों से भी प्राप्त होता है। पहले हम ये देखेंगे कि जानवरों से प्राप्त होने वाले वसा कौन कौन से हैं, मतलब जानवर से किस तरह का वसा हमें प्राप्त होता है। कॉड लिवर ऑयल है, मक्खन है, घी है, पनीर है, दूध एवं मांस, ये सब बेटा किससे होता है? ऐसा हमें जानवरों से मिलता है। मक्खन, घी, पनीर ये सब हमें किससे मिलता है? अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैडम मक्खन, घी, पनीर तो दूध से मिलता है। तो बेटा दूध किससे आता है? दूध तो जंतु से तो आता है, दूध आता है जानवर से, इसलिए इसको भी हम जंतु वसा ही रखते हैं। आगे चलते हैं। ये आपके हैं यहाँ पर, ये आपके हैं पादप वसा के स्रोत, यानी कि जो हमें पौधों से, पेड़ पौधों से मिलते हैं, यानी कि मूंगफली है, सोयाबीन है, सूरजमुखी, तिल, नारियल, जैतून, वनस्पति तेल, ये सब बेटा इसमें यहाँ पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमें वसा ही देती है। और ये सारी चीज़ें कहाँ से? ये सब चीज़ें हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं। इस प्रकार का वसा हमें पेड़ पौधों से या पौधों से मिलता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे है वसा की उपस्थिति को सामान्य परीक्षण द्वारा जांचा जा सकता है। यहाँ पर है, जैसे हमने पिछली बार प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इनकी जांच का परीक्षण किया था, और ठीक उसी प्रकार से वसा का परीक्षण का यहाँ पे टेस्ट दिया गया है। किस प्रकार से करते हैं, इन्होंने क्या करा है इस वाले में। ये जो है क्रियाकलाप, इसमें कहा है कि अगर आप किसी चीज़ की, वस्तु में वसा की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करते हैं। आप थोड़ा सा तेल लीजिए, उस चीज़ को लीजिए, थोड़ा सा
मतलब मान लो कि इसमें जो है मुझे पता लगाना है किसी चीज़ में कि इसमें मान लो कि बादाम में वसा है या नहीं है, तो हम कैसे करते हैं बेटा कि कागज़ पे थोड़ा सा तेल लगा देते हैं, और अगर कागज़ जो है पारभासी हो जाता है, यानी कि वो कागज़ जो है तो तैलीय हो गया और पारभासी, यानी कि आर पार देख नहीं पाते हैं उस कागज़ से, तो उसका मतलब होता है कि उसमें वसा है, उस वस्तु में या उस खाने की चीज़ में जिसमें हमने पता लगाना था उसमें वसा है। ठीक है, तो इस तरह से हम उसका पता लगा लेते हैं। जैसे कि आपने बर्गर खाया होगा, बर्गर जो होता है टिश्यू पेपर पर जब देते हैं तो नीचे से पूरा तैलीय हो जाता है और उसमें आस पास नज़र आना बंद हो जाता है। इसका मतलब है कि बर्गर में भी वसा होता है, और इसी तरह से आपके पिज़्ज़ा में भी बर्गर होता है, लेकिन ये सारे बुरे वसा वाले स्रोत होते हैं। आगे देखिए, ये आपको ये वाला अभ्यास कार्य दिया गया बेटा। एक तो आपको ये वाला बॉक्स का काम करना है अपनी कॉपी में, और उसके बाद आपको ये वाला काम करना है कॉपी में। ठीक है, इसमें समझ लेते हैं क्या क्या करना है। पहला क्वेश्चन है, जब किसी खाद्य पदार्थ से लिपटा कागज़ चिकना और पारभासी हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें क्या शामिल है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर कागज़ जो है चिकना हो गया और उससे पारभासी हो गया, यानी आर पार दिखना बंद हो गया, तो उसका मतलब क्या है, उस वस्तु में क्या है बेटा, उसमें है आपका वसा। यहाँ पे आप टिक लगा देंगे बी पर, वसा। उसके बाद सेकंड वाले पे देखते हैं, सादृश्य को पूरा करें। इसमें कहा है कि अगर हमें सेम से प्रोटीन मिलता है, यानी कि फलियों से अगर हमें प्रोटीन मिलता है तो मक्खन से हमें क्या मिलता है, मक्खन से अभी हमने ऊपर पढ़ा था, मक्खन से क्या मिलता है, वसा। यहाँ पे हम लिख देंगे वसा। ये हो गया बेटा। अब आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा है कि जानवरों और पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य वसा प्रत्येक के स्रोत का नाम दीजिए। तो इसमें बेटा आपको क्या करना है, आपका ये रहा दोनों टेबल। आप इस तरह से थर्ड क्वेश्चन में टेबल भी बना सकते हैं, इस तरह का टेबल बनेगा थर्ड क्वेश्चन के लिए। जंतु वसा के स्रोत और पादप वसा के स्रोत, इसमें दोनों पूछे जानवरों और पौधों से। जानवर मतलब जंतु होता है और पौधे मतलब ये पादप होता है, एक ही चीज़ है। तो थर्ड क्वेश्चन में आप लोग ये वाला टेबल बनाएंगे, इतना टेबल बनेगा। चित्र आपको बनाने हैं तो बना दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, बस इतना सा ये आपका थर्ड का जो है आंसर हो जाएगा। ये थर्ड का आंसर है। इस तरह से आपको दो टेबल बनाने हैं, जंतु वसा के स्रोत और पादप वसा के स्रोत, और इस तरह से बीच में लाइन खींच देना, अलग अलग हो जाएंगे और ये थर्ड का आंसर बन जाएगा आपका। अब फोर्थ पे चलते हैं। अच्छे और बुरे वसा वाले भोजन के प्रत्येक उदाहरण का नाम बताइए। तो इसमें ये बता, ये आपका चित्र बना हुआ है इस तरह से, ये आपका चित्र बना हुआ है अच्छा वसा और बुरा वसा। तो आपको इसमें ना इसके अंदर नाम लिखने हैं। अच्छे वसा में क्या क्या आएंगे बेटा, बादाम हो गया, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना वो सब आ जाएंगी। इसमें बादाम है, अखरोट है, इस तरफ आप लोग अच्छे वसा के नाम लिखेंगे। दूध है, मक्खन है, पनीर है। मतलब कहने का कि जो ये ऊपर दिया गया है, यहाँ पर जो दिया गया था इस टेबल पर, ये वाली सारी चीज़ें, ये सब आपकी अच्छी वसा हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे बेटा, ये दोनों चीज़ें आपकी अच्छी वसा के अंतर्गत आ जाएंगी। यहाँ पर इनमें से किसी के भी 4 या 5 के नाम यहाँ पर लिख देना अच्छे वसा में। अब बुरा वसा क्या होता है, बुरा वसा हो गया आपका, बुरे वसे के अंदर क्या क्या लिख सकते हैं आप, बुरे वसे में आप लिखोगे पिज़्ज़ा, क्योंकि ये बुरा होता है, अच्छा नहीं होता। फिर बर्गर है ना, फिर चिप्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेटा क्या हो गई, आपकी बुरे वसा के अंतर्गत आ गई है। तो ऐसी चीज़ें जिससे हमें वसा तो मिलता है, लेकिन वो वसा अच्छा नहीं होता हमारे शरीर के लिए। और आप लोग खाते हो समोसे, इसमें भी वसा होता है ना। समोसे, जितने भी तैलीय पदार्थ होते हैं ना, जो तेल वाले पदार्थ होते हैं, वो उन सब में बेटा वसा होता है। और तो किसी भी 4 या 5 के नाम आप लिख देना, 4 या 5 बुरे वसा के और वैसे ही 4 और 5 अच्छे वसा के। तो ये हो जाएगा आपका आंसर फोर्थ का। आगे चलते हैं। इसमें आपका एक क्वेश्चन रह गया है, ये 5वां। वसा हमें
देखिए, वसा हमें कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देता है, सही या गलत? अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि वसा जो है कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देता है, तो इसको सही पर निशान लगा देना, और चाहे तो आप नीचे लिख देना सही, और ये आपका उत्तर बन जाएगा। बस ये आप लोगों की वर्कशीट थी। इस वर्कशीट को आशा करती हूँ आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो बहुत ही साफ़ सुथरी हैंड राइटिंग में अपनी ये वर्कशीट कीजिए, और आज सभी बच्चों की वर्कशीट आ जानी चाहिए, करके ग्रुप पर भेज दीजिए। अगले हफ्ते तक के लिए थैंक यू सो मच।